Hello everyone. In this video, we are going to discuss a very important topic of Java, that is constructor. A constructor is a special member function of a class. कंस्ट्रक्टर को एक स्पेशल मेंबर फंक्शन बोला जाता है क्लास का. ऐसा क्यों बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का? बिकॉज इट हैज़ द सेम नेम एज योर क्लास नेम. क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो कि उस क्लास का नाम होता है. अब पहले हम बात करते हैं इसके काम की कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या होता है. एक्चुअली में कंस्ट्रक्टर इज़ यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, और यू कैन से कंस्ट्रक्टर इज़ यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट. मीन्स ऑब्जेक्ट को जब मेमोरी एलोकेट होती है जावा के अंदर, उसमें वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाना, ये काम होता है कंस्ट्रक्टर का. इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है कंस्ट्रक्टर. मीन्स ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट को कंस्ट्रक्ट करता है. कंस्ट्रक्टर की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एंड दे आर: कंस्ट्रक्टर हैज़ द सेम नेम एज योर क्लास नेम. कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास इज क्रिएटेड. कंस्ट्रक्टर का कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन वाइड. नाउ बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर की. जावा में दो टाइप के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. पहले बात करते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर की. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स वो होते हैं जो उन कंस्ट्रक्टर्स को बोलते हैं जिनके अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करते. मीन्स अ कंस्ट्रक्टर हैव नो आर्गुमेंट इज कॉल्ड डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर. हर एक क्लास के अंदर जावा में एटलीस्ट एक कंस्ट्रक्टर तो होता ही होता है. अगर प्रोग्रामर कोई भी कंस्ट्रक्टर नहीं बनाता तो कंपाइलर बाय डिफ़ॉल्ट एट द कंपाइल टाइम वो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर उस प्रोग्राम के अंदर सप्लाई कर देता है. डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को समझने के लिए हम इस प्रोग्राम से उसकी वर्किंग को समझने की कोशिश करते हैं. मैंने एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें मैंने क्लास बनाई है डिस्प्ले. उसमें एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इंटीजर टाइप का ए. डिस्प्ले में मैंने ए में 4 वैल्यू असाइन कराई है और शो में उस वैल्यू को प्रिंट करा दिया है. जब मैं इसका एक क्लास और बनाई डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर नाम की, मैंने उसमें मेन बनाया है और मेन बनाते ही मैंने डिस्प्ले क्लास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया न्यू डिस्प्ले. जैसे ही न्यू डिस्प्ले बनेगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है और जो 4 वैल्यू है वो ए में असाइन हो जाएगी. फिर मैंने उसके ऑब्जेक्ट से डेटा डॉट शो मेथड कॉल किया जहाँ पर ए की वैल्यू को प्रिंट कराया गया है, तो ए की वैल्यू 4 प्रिंट हो जाएगी. नेक्स्ट बात करते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की. पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर वो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जिनके अंदर हम आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं. उसका जनरल सिंटैक्स ये रहा, यहाँ पर शो हो रहा है क्लास नेम. जो कंस्ट्रक्टर बनाया उसमें हमने पैरामीटर्स पास कर दिए और ब्रेसेस को क्लोज कर दिया. दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. मैंने क्लास बनाई है स्टूडेंट, 2 वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं इंटीजर टाइप का आईडी, स्ट्रिंग में नेम. एक कंस्ट्रक्टर बनाया जिसमें मैंने इंटीजर में एक वेरिएबल पास किया है आई और एक आर्गुमेंट पास किया है स्ट्रिंग टाइप का एन. आई की वैल्यू आईडी में असाइन कर दी, एन की वैल्यू नेम में असाइन कर दी और आईडी और नेम को डिस्प्ले नाम के मेथड में मैंने प्रिंट करा दी हैं उनकी वैल्यूज़ विद मैसेज. मेन में गया, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया S1 और उसमें ऑब्जेक्ट बना के न्यू स्टूडेंट एक इंटीजर टाइप की वैल्यू पास की 111 और एक स्ट्रिंग पास किया नितिन. जो 111 है वो जाकर आई नाम के वेरिएबल में होल्ड हो जाएगा और आई से वो आईडी में असाइन हो जाएगी वैल्यू. जो स्ट्रिंग है नितिन, वो स्ट्रिंग टाइप का जो वेरिएबल वहाँ मैंने आर्ग्यूमेंट में पास किया हुआ है वो रिसीव करेगा और वो स्ट्रिंग में उसको नेम में असाइन करा देगा. सेम एज ऑब्जेक्ट 2 के लिए हो जाएगा. S1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो आईडी की वैल्यू 111 और नेम नितिन आ जाएगा. S2 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो आईडी की वैल्यू 222 और नेम अमित डिस्प्ले हो जाएगा ऑन दी आउटपुट स्क्रीन. नाउ द नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग. जैसे मेथड ओवरलोडिंग होती है वैसे ही कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर भी एक मेथड ही होता है. तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग की हम डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन वी हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर in a single class with different argument, then this concept is known as constructor overloading. The general syntax of constructor overloading is as shown. जो syntax यहाँ लिखा हुआ है क्लास नेम, constructor 1 constructor 2, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे.
अब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्लास हमने बनाई है स्टूडेंट, दो वेरिएबल डिक्लेयर की है इंटीजर और स्ट्रिंग टाइप के। पहला कंस्ट्रक्टर बनाया हमने जो कि डिफ़ॉल्ट है और उसमें हमने मैसेज दीजिए डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। दूसरा हमने कंस्ट्रक्टर बनाया जो कि पैरामीटराइज है, दोनों के आर्गुमेंट डिफरेंट हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और ये जो दो कंस्ट्रक्टर्स हैं जिनके आर्गुमेंट डिफरेंट हैं वो एक सिंगल क्लास में होने चाहिए, तभी इस कॉन्सेप्ट को कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग बोला जाएगा। जो आई में वैल्यू आएगी वो आईडी में दे दी, जो एन में वैल्यू रिसीव होगी वो नेम में दे दी, और डिस्प्ले में आईडी और नेम को उनके मैसेज के साथ में हमने प्रिंट करा दिया है। मेन में जाएंगे हमने पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसमें ऑब्जेक्ट बनाते हुए हमने एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया स्टूडेंट एस इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा एस, इससे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होते हैं जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, और मैसेज प्रिंट हो जाएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर मैंने एक ऑब्जेक्ट और बनाया S1, स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, और यहाँ पर मैंने वैल्यू पास की है 111 जो कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू है, और अमित 111 जो है वो जाकर आई नाम के वेरिएबल में रिसीव हो जाएगी और अमित एन में, और आई की वैल्यू आईडी में चली जाएगी, अमित की वैल्यू, और जो अमित है वो जाकर एन में जाके एन से वो नेम में पहुंच जाएगा। और जब हम S1 डॉट डिस्प्ले करेंगे तो आउटपुट शो हो जाएगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर ID इक्वल्स टू 111, नेम इक्वल्स टू अमित। So this is all about the constructor in Java. Thank you so much.